अस्सलाम वालेकुम, A1 टीवी के साथ मैं हूं अदनान सज्जाद और मैं हूं मुकद्दस नूर। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पंजाब असम्बली में मरीम औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, अरकान सीटों पर खड़े हो गए, स्पीकर बार बार चुप कराते रहे। हस्ब इख्तिलाफ के पास कहने को कुछ भी नहीं, पंजाब हुकूमत के पास कारकर्दगी बताने को बहुत कुछ है। सीनियर वजीर का इज़हार ख्याल, कहा मार्का हक लड़ने वाले वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को सलाम पेश करती हूँ। पंजाब फिल्म सिटी एक्ट की तफसीलात ईवान में पेश। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशें जारी। अब्बास इराक़ची ने अपनी क़यादत से मशवरे के बाद जवाब देने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों की तारीफ। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरों की तरफ बढ़ें। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन की हदायत पर टंडो जाम बिजनेस फोरम की जानिब से मेन स्टॉप टंडो जाम पर हीट वेव वाटर कैंप कायम किया गया। कैंप का इफ्तिताह रिबन काटकर असिस्टेंट कमिश्नर गौर मसरूर ने किया। मजीद तफसीलात जानते हैं टंडो जाम से हमारे नुमाइंदे इमरान कायम खानी से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सर, ये कैंप जो है पिछले 5 साल से तकरीबन बिजनेस फोरम की तरफ से जो यहाँ पे लगाया जा रहा है, गर्मी की शिद्दत को देखते हुए आज भी आपकी सरबराही के अंदर ये कैंप यहाँ पर कायम किया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बेहद मशकूर हूँ बिजनेस फोरम टंडो जाम का और हमारे मीडिया के भाइयों का, जो कि आज नशरियात भी पेश कर रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों में इस चीज़ का आगाही दे रहे हैं कि गवर्नमेंट और अवाम और हमारी जो कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, वो एक साथ है और एक साथ ही चलती है। अभी हमारी पेशन गोई जो थी हीट वेव की, गर्मी की, उसकी शिद्दत अभी आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा है, जिसमें बिजनेस फोरम टंडो जाम की जानिब इसमें शरबत, ठंडा पानी और अलग से इधर यहाँ पे रेस्क्यू की टीम भी अवेलेबल है, वो मौजूद रहेगी मेडिकल किट्स के साथ। और इसके अलावा जो है स्प्रे, वाटर स्प्रे, हर चीज रखी हुई है। तो ये है कि इसमें आपका भी बड़ा किरदार है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप आगाही दे लोगों को। आज हमारा पहला दिन है, आज हमने इनॉग्रेट किया है, जिसमें हम सब मौजूद हैं यहाँ पे। सर, इसमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई किरदार अदा किया गया है या खाली सिर्फ बिजनेस फोरम टंडो जाम की जानिब से किरदार अदा? देखिए, ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ही इंस्ट्रक्शंस थे कि आपने हर जगह पे हीट वेव कैंप सेटअप करने हैं मिल के कम्युनिटी के साथ। इसमें मैं कह रहा हूँ कि हम शुक्रगुजार हैं बिजनेस फोरम टंडो जाम का कि उन्होंने उनकी मनजानिब ये कैंप लगा है। और इस तरह ही पूरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे कि 20 से ज्यादा कैंप्स लगे हुए हैं हीट वेव। सर, ये बिजनेस फोरम टंडो जाम की जानिब से जो ये कैंप लगाया गया है, इस अमल को आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? बस इंसानियत की खिदमत के लिए ये जो बिजनेस फोरम ने एक पॉइंट खोला है अवामी खिदमत का, हीट स्टॉक के नाम से सपोर्टिंग के लिए, पानी पिलाना या उनको सपोर्ट करना, इससे कुछ पॉइंट और भी मजीद खोले जाए। बकाया अंदरली सिटी है, टंडो जाम बड़ा सिटी है, तो ये बहुत अच्छा कदम है। ये हम 5 साल से ये कैंप लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे जो अपना जिला हैदराबाद के डीसी साहब है, डिप्टी कमिश्नर साहब, उनकी हिदायत पे हम लगाते हैं। और उनकी सरबराही जो है, हमारे एसी साहब जो भी होते हैं इधर, उनकी सरबराही में ये लगता है। और ये आपने जो सवाल किया था साहब से कि ये किन की तरफ, ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ही है। हम जो है गवर्नमेंट के साथ है, हम ताजिर है, हमारा और अपना रेवेन्यू का और सिंध गवर्नमेंट का हमारा एक ही बात है। इमरान कायम खानी, A1 टीवी, टंडो जाम। नसीराबाद से आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद जुल्फकार करार की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर डेरा मुराद जमाली बहादुर खान खोसा और असिस्टेंट कमिश्नर यूटी ताहा जमाली ने बाबा कोट का हंगामी दौरा किया, जहां गुज़श्ता शब आसमानी बिजली गिरने के अफसोसनाक वाक़े में 2 मासूम बच्चे जाँ बाक हो गए थे। दौरे के दौरान अफसरान ने मुतासिरा खानदान के घर जाकर अहले खाना से मुलाकात की और गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सोगवार वालिदैन को दिलासा देते हुए कहा कि जिले इंतजामिया इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है और उनके दुख में बराबर की शरीक है। इस मौका पर जिले इंतजामिया की जानिब से फौरी तौर पर इमदादी सामान फराहम किया गया, जिसमें रोजमर्रा जरूरियात की अशिया शामिल थी। इसके अलावा बच्चों के वालिद को मजीद माली मुआवनत की यकीन दहानी भी करवाई गई, ताकि मुतासिरा खानदान को दरपेश मुश्किलात में कुछ कमी लाई जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर ने मौका पर मौजूद दीगर मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि मुतासिरा खानदान की मुकम्मल मुआवनत को यकीनी बनाया जाए और किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, इंसानी जानों का नुकसान एक नाकाबिले तलाफी सानिया है, ताहम जिले इंतजामिया हर मुमकिन इक़दामात के जरिए मुतासिरा खानदान की मदद जारी रखेगी। दौरे के इख्तिताम पर इंतजामिया की जानिब से इस अज़म का
इजहार किया गया कि मुतासरा खानदान को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और उनकी हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जाएगा। मेलसी से खबर शामिल करें। सियासी और समाजी शख्सियत मलिक गुलाम शबीर गल्लू ने अपनी करीबी दोस्त डॉक्टर जफर इकबाल को नश्तर अस्पताल मुल्तान के वार्ड नंबर 6 में असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात होने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। इन्हें गुलदस्ता भी पेश किया, फूलों के हार पहनाए। इस मौका पर उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया, इनकी तरक्की के लिए दुआ भी की। इस मौका पर मलिक सुहेल डोगर और मलिक आतिफ शबीर गोलू भी मौजूद थे, जिन्होंने डॉक्टर जफर इकबाल को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर तमाम दोस्त अहबाब ने दुआ की कि अल्लाह ताला डॉक्टर जफर इकबाल को मजीद कामयाबियों से नवाजे, इनके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए, इन्हें सेहत और सलामती के साथ खिदमत खल्क की तौफीक दे और हमेशा इज्जत व वक़ार के साथ सर बुलंद रखे। बहावलनगर से तारिक सईद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर में कमसन बच्ची के साथ नाजेबा हरकत के अफसोसनाक वाक़े पर पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बहावलनगर के थाना सदर की हदूद में पेश आने वाले वाक़े पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कलील वक्त में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। जीपीओ मोहम्मद इमरान का कहना है कि मुलजिम को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ह किया कि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और ऐसे वाक़यात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक केस की मज़ीद तफ्तीश जारी है और मुतासिरा खानदान को हर मुमकिन कानूनी मदद फराहम की जा रही है। A1 टीवी के रिपोर्टर सकरंड से गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक सकरंड बचाव कमेटी की जानिब से शहर के बुनियादी मसाइल, जगह जगह गंदगी के ढेर, खुले मेन होल और लकड़ी के गले सड़े ढक्कन, नाकस स्ट्रीट लाइट्स में लाखों रुपए की मुबैना करप्शन के खिलाफ टाउन कमेटी के मेन गेट के सामने भूख हड़ताल कैंप शदीद गर्मी में भी तीसरे रोज जारी है। कैंप पर मौजूद शुरका की जानिब से टाउन चेयरमैन अजीज अख्तर शाह के खिलाफ शदीद नारेबाजी। भूख हड़ताल कैंप पर मौजूद रहनुमाओं का कहना है कि जब तक टाउन कमेटी इंतजामिया शहर में सफाई सुथराई, नाकस सिस्टम और स्ट्रीट लाइट्स का मसला हल नहीं कराती, भूख हड़ताल कैंप गैर महीना मुद्दत तक जारी रहेगी। कराची से आपको खबर दें, मुल्क की मौजूदा सियासी मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र सिंध ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन और पिंजरापुर ट्रस्ट के CEO नवाबजादा अमीर खान लाड़क की मजलूम अवामी तहरीक पाकिस्तान के चेयरमैन हाजी सादिक खान चकजई से एक अहम मुलाकात। मुल्क की तरक्की, मुआशी इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला हुआ। तफसीलात के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान की माईशत को मुस्तहकम करने और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए तमाम इदारों बिलखसूस एस्टेब्लिशमेंट के साथ मस्बत और तामीरी तावन नागजीर है। इस मौके पर आइंदा भी राब्तों और मुशावरत का सिलसिला जारी रखने के अज़म का इजहार किया गया। मुलाकात के दौरान सिंध की रिवायती सकाफत को उजागर करते हुए नवाबजादा अमीर खान लाड़क की जानिब से हाजी सादिक खान चकजई को सिंध की सकाफती पहचान अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया गया। इसके अलावा यादगारी शीर, तलवार और फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया, जो बाहमी एहतराम और खैर सगाली की अलामत है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाबजादा अमीर खान लाड़क ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने के लिए तैयार है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।